खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरे जय मसीह। प्रियों, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने सुंदर समय को दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह एक वचन को पढ़ सकते हैं। मीका नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 5 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। यहाँ पर मीका नबी 7 अध्याय उसका 1 पद से लेकर उसका 20 पद तक का मित्र के बारे में दिया गया है कि हमको अपने कौन से मित्र पर भरोसा और विश्वास करना है। यहाँ लिखा हुआ है 5 पद में, मित्र पर विश्वास मत करो। मसीह जीवन में प्रभु में आने के बाद परमेश्वर का वचन हमको यह बातों को सिखाता है कि हमको मित्र पर विश्वास नहीं करना है। आज बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आपका बहुत सारे मित्र होगा, आप उस पर विश्वास करते होंगे, लेकिन बाइबल का परमेश्वर यह अनुमति नहीं देता कि आप अपने उस मित्र पर विश्वास करें। दूसरा, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। मित्र से भी बढ़कर हमारा जीवन में एक परम मित्र रहता है। जो बातें हम अपने मित्र को नहीं बताते, उन बातों को हम अपने परम मित्र को बताते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर सिखाता है कि उस परम मित्र पर भी हमको भरोसा नहीं करना है। हम कई बार अपने परम मित्र पर अपने माता पिता से बढ़कर भरोसा करते हैं। कई बार हम अपने परम मित्र पर परमेश्वर से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमको यह नहीं सिखाता कि तुम मित्र पर विश्वास करो और अपने परम मित्र पर भरोसा करो। कई बार ऐसा होता है, जिस मित्र पर हम विश्वास करते हैं, जिस परम मित्र को हम अपने जीवन के सब बातों को बताते हैं, वही मित्र एक दिन धोखेबाज निकलता है, वही मित्र एक दिन चुगलखोर निकलता है। बाइबल के वचन के अनुसार प्रियों, आपको और मुझको किसी मित्र पर विश्वास नहीं करना है, किसी परम मित्र पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जिस पर हम विश्वास करेंगे वही अविश्वास निकलेगा। जिस पर हम भरोसा करेंगे वही सबसे पहले हमारे भरोसा को तोड़ेगा। इसलिए मित्र हो या परम मित्र हो, उस पर हमको विश्वास और भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, अपने अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, अर्थात अपने पत्नी से भी, मूल भाषा में लिखा हुआ है गोद में सोने वाली, अर्थात अपने पत्नी से भी हमको संभल कर बोलने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है, पति और पत्नी आपस में एक दूसरे को संभल कर नहीं बोलते, जिस कारण से और रिश्ता टूट जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह सिखाता है कि हम अपने पत्नी से भी संभल कर हमको बोलने की आवश्यकता है। आपको प्रियों, जो पत्नी परमेश्वर ने आपको दिया है, उस पत्नी से भी आपको संभल कर बोलने की आवश्यकता है। बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर चाहता है आज से हमारा विश्वास और हमारा भरोसा केवल प्रभु यीशु मसीह पर होने पाए। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए क्या करे, अपना प्राण दे। यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है और उसने हमारे लिए क्या किया है, अपना प्राण को भी दे दिया है। इसलिए हमको उस मित्र पर क्या करना है, विश्वास और भरोसा करना है। हमारा यीशु हमारा मित्र है और यीशु हमारा परम मित्र है। उस पर हमको विश्वास और भरोसा करके मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। दिल के हर एक बातों को हमको उस नासरत के यीशु जो हमारा मित्र है उसको हमको बताना है। वे हमको धोखा नहीं देगा, वे हमारे बारे में हालेलुया किसी दूसरे पास में छाकर नहीं करेगा, लेकिन वह हमारे बारे में हमेशा भलाई की ही बातों को प्रकट करेगा। प्रियों, परमेश्वर चाहता है हमारा मित्र जो प्रभु यीशु मसीह है, उस मित्र पर, उस परम मित्र पर हम विश्वास करके मसीह जीवन में आगे बढ़ने वाले हो जाए। आप यदि किसी मित्र पर विश्वास करते होंगे, आप अपने परम मित्र पर भरोसा करते होंगे, सब बातें उनको बताते होंगे, सावधान,
वे सबसे पहले आपको धोखा देगा, वे सबसे पहले आपको त्यागेगा, वे सबसे पहले आपको तिरस्कार करेगा। लेकिन आप यदि सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने के लिए तैयार है, वो प्रभु कभी आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन जीवन के हर समय वे आपकी अगुवाई करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी, आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार बातचीत किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता कर, और हम सबसे बढ़कर स्वामी आप पर भरोसा विश्वास करके आप में आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे इसको मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।